हमारे माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी ये सनातन महाकुंभ क्या करेंगे? ये ब्राह्मण करते हैं, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन आज जो व्यवस्था बना है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां रह गई। हिंदुत्व को जगाने में ब्राह्मणों की एक बड़ी भूमिका है और यहाँ पे ब्राह्मणों का एक बड़ा जत्था आया हुआ है। इस जत्था के जो आयोजक हैं उन लोगों को भी प्राथमिकता के साथ स्थान देना चाहिए था, उनको नजरअंदाज किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष है, संयोजक है, उनको जो है चौकीदार की तरफ बना के पीछे बैठा दिया है। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। हम इस वक्त मौजूद है पटना के गांधी मैदान में और जहाँ पर सनातन महाकुंभ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए, कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। कार्यक्रम में सनातन धर्म की महानता, महत्व और विशेषताओं के साथ धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर पधारे और साथ ही भक्त में एक उत्साह, एक उमंग दिखाई दे रहा है और अपने बाबा को सुनने की जो है वो इच्छा दिखाई दे रही है। हम बातचीत करेंगे सनातन महाकुंभ के आयोजित कुछ सदस्यों से जिन्होंने इस आयोजन में अपना योगदान दिया है। देखिए, साफ तौर पे उनका ऐसा मानना है कि पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज को जो है साफ तौर पर उन्हें यूँ कह लें कि नज़रअंदाज किया गया है। उनका मानना है कि ब्राह्मण समाज जो थे उनको इस कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर बाबा से मिलने नहीं दिया गया, मंच पर खड़ा होने नहीं दिया गया। तो सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने आयोजन में अपना योगदान दिया। इतने बड़े पैमाने पर सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है, क्या बोलना चाहिए? सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया था हमारे माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी। वो सभी संगठनकर्ता को बुलाए, लगातार 2-3 महीने से मेहनत कर रहे हैं और लोगों से करवा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो ब्राह्मण समाज की बात करते हैं और ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ जो संगठनकर्ता के प्रदेश अध्यक्ष है, संयोजक है, उनको जो है चौकीदार की तरफ बना के पीछे बैठा दिया है। न ये इधर जा सकते हैं, न उधर जा सकते हैं। ये सनातन महाकुंभ क्या करेंगे? ये ब्राह्मण करते हैं, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? करते रहे सनातन, आप साधु संत को जमवाड़ा करते रहिए। जब आपके घर के लोग खुश नहीं होंगे, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। जय जय श्री कृष्ण। आपकी क्या राय है? सनातन महाकुंभ और बागेश्वर बाबा को सुनने इतने बड़े पैमाने पर लोग आए, क्या चाहेंगे कि पटना बिहार में ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए? कार्यक्रम तो जरूर होना चाहिए और हो भी रहा है, उसका प्रत्यक्ष साक्षी है। और सनातन महाकुंभ से लाभ भी भगवान की कृपा से सनातन धर्म को होगा। लेकिन आज जो व्यवस्था बना है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां रह गई हैं। जैसे ये कार्यक्रम अश्विनी कुमार चौबे जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है, इसमें बिहार के जो तथाकथित 2-4 संगठन, ब्राह्मणों के जो बड़े संगठन काम करते हैं, उन लोगों का नाम दिया गया, लेकिन उन लोगों को वो स्थान नहीं दिया गया। और जो नए लोग हैं जिनको सनातन से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, उनको प्राथमिकता के साथ स्टेज पे जगह दिया गया है। आयोजक को बनाया गया, आयोजक को कम से कम आगे बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। तो ये एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत एक कार्यक्रम सनातन धर्म से सबका भला होगा। सनातन धर्म का परिभाषा बदल दिए हमारे माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री। का अभिप्राय यह है कि सनातन धर्म तो हिंदुओं का धर्म है, लेकिन हिंदुत्व को जगाने में ब्राह्मणों की एक बड़ी भूमिका है और यहाँ पे ब्राह्मणों का एक बड़ा जत्था आया हुआ है। इस जत्था के जो आयोजक हैं उन लोगों को भी प्राथमिकता के साथ स्थान देना चाहिए था, उनको नज़रअंदाज किया गया है। बताइए, सनातन महाकुंभ का आयोजन क्या लगता है कि लोग सनातन धर्म से कितना जुड़ पा रहे हैं और सनातनी जो है आप लोगों से कितना जुड़ पा रहे हैं? आपको भीड़ देख के ही पता चल गया होगा कि कितना लोग जुड़े हैं और ऐसा कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के अवसर पे भिन्न जाति के लोग भी यहाँ आए हुए हैं और सिर्फ हिंदू के नाम पे, हिंदू राष्ट्र के नाम पे आए हुए हैं। तो हम लोग खंड जाति में नहीं बट के हम सब हिंदू भाई हैं, इसी का नारा देकर ये कार्यक्रम किया गया। और ऐसा कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए जिससे हिंदू में जाति का जो लोग अति सेकुलर विचारधारा के लोग जो जाति करते रहते हैं, वो जाति से हट के हम लोग एक हो जाएं और सब हिंदू भाई रहें। क्या बोलना चाहिएगा? बिहार में इस प्रकार से सनातन महाकुंभ का आयोजन हुआ है, क्या लगता है बिहार वासियों के लिए, आप लोग के लिए कितना खास है? देखिए, बिहार के लिए हमेशा ही गौरवपूर्ण यह विषय रहा है, क्योंकि सनातन केवल प्रकृति की, वनस्पति की, संसार की उन सभी मूल्यवान चीज़ों की पूजा करती है जो प्रकृति में इस्तेमाल होती है, जो सृजन करती है, जो सृष्टि का निर्माण करती है।
आपने पहले भी देखा है कि जब बागेश्वर बाबा ने तरेत पाली मठ में आकर अपना शुभ आशीर्वचन देने का काम किया, राम कथा करने का प्रयास किया, तो लाखों और करोड़ों की भीड़ यहाँ हुजूम के साथ उमड़ी और बिहार में कीर्तिमान स्थापित की। और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जातिगत बंधन जो भी होता है, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और सेकुलर विचारधारा वाले व्यक्ति, कम्युनिस्ट विचारधारा वाले व्यक्ति जो उन्माद फैलाते हैं, वो सारे बंधन इस तरीके के कार्यक्रमों में, सनातनी कार्यक्रम में, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमारे संतों के बीच सारी बंधन उल्लंघनाएँ सारी टूट जाती है और ऐसा ऐसा कीर्तिमान स्थापित होता है। हम आप देख सकते हैं जैसा भीड़ है यहाँ, हर समाज के लोग, हर पंक्ति के लोग, समाज के पिछड़े वर्ग यहाँ पर पूरे उत्साह के साथ सनातन धर्म के कार्य के लिए, भगवान राम के भक्ति के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या लगता है बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए लोग आए, प्रभावित होंगे? बिल्कुल प्रभावित हो गए। आज तक वो सब हिंदू को एक साथ जोड़ ही रहे हैं और हम लोग सनातनी हैं और ऐसी जात में नहीं बंटने वाले। और बागेश्वर बाबा के इसमें बहुत सारा योगदान है और बहुत सारे बागेश्वर बाबा को ही सुनने आए, तो यह पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था। देखिए, पटना में बागेश्वर बाबा को अनुमति नहीं दी जा रही थी, प्रशासन जो है थोड़ा हिचकिचा रही थी। लगता है आपको कि बागेश्वर बाबा को पटना में आकर के एक बार फिर जो है बड़े पैमाने पर सनातनियों से जुड़ना चाहिए? एकदम एकदम। पिछले बार भी जो कार्यक्रम हुआ था, हमें लोग के क्षेत्र में हुआ था, नैबतपुर तरेतपाली में मठ में, उसमें भी कार्यक्रम में हम लोग थे, सेवादार के रूप में कार्यक्रम कराए थे और रिकॉर्ड भीड़ से बाबा को सुनने लोग आया था। और आज पटना के गांधी मैदान में भी रिकॉर्ड भीड़ से यहाँ पे सुनने आया है। और जो प्रशासन का जो यह था वो फेलुअर साबित होता है। अगर परमिशन नहीं देती तो प्रशासन फेलुअर साबित होता है कि आप व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। हम लोग कोई भी संत साधु आते हैं पटना में तो आप व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। लेकिन चलिए, आभार है पटना प्रशासन को जिसने अनुमति दी और आज कार्यक्रम भी हो गया और बहुत अच्छा से कोऑपरेट भी कर रही है पटना पुलिस। इसके लिए पटना पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिहार में जातिवाद के लोग बट जाते हैं जातिवाद के नाम पे। क्या लगता है आपको कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए और जातिवाद से बचना चाहिए? क्या बोलेंगे आप? हिंदुओं का तो एकजुट होना ही चाहिए। हम सब हिंदू एकजुट हैं और पहले वाला बात नहीं कि जाति में खंड खंड हो चुके हैं। हम लोग सब एक नाव पे सवार हो चुके हैं और देखने को मिला यहाँ हर जात के लोग हैं, ये नहीं है, लेकिन यहाँ सब सनातनी है, सब हिंदू हैं। आप क्या बोलना चाहिएगा? चुनावी साल है और चुनावी साल में इतने बड़े पैमाने पर हिंदुत्व को एकजुट किया जा रहा है, असर दिखेगा? की पूछा लो, फिर से पूछो ना। चुनावी साल है और चुनावी साल में इतने बड़े पैमाने पर हिंदुओं को एकजुट किया जा रहा है, असर दिखेगा इसका? असर तो पहले से दिख रहा था, अभी तो पहले से दूध तैयार था, जोड़न पड़ गया। अब तो टोटल सिचवे ले लेंगे बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा तो कह रहे हैं कि कोई पार्टी से नहीं है, पार्टी प्रचार में नहीं। तो हिंदू के प्रचार में है तो हिंदू का टोटल सिचवे हो जाएगा। अब यानी कि पूरे सीट पर हिंदू ही रहेंगे? पूरे 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 हिंदू राष्ट्र। बागेश्वर बाबा के बारे में कुछ बोल दीजिए जी। बागेश्वर बाबा के बारे में कुछ बताइए। बागेश्वर बाबा हनुमान के अवतार हैं। हनुमान के अवतार हैं। बागेश्वर बाबा को सुन करके देख रहे इतने लोग आए हैं, आपका क्या क्या आपका अनुभव कैसा रहा? हमारा अनुभव रहा कि हमरा भी हनुमान जी से दर्शन हो गया। इससे बड़ा अनुभव क्या हो सकता है? सनातनियों के लिए, हिंदुत्व के लिए कुछ बोल दीजिए। सनातन सब एक हो गए, उनके आवाहन पर सब सनातन एक हो गया, हिंदू सब एक हो गया। हर हर महादेव। तो आपने सुना किस प्रकार से लोगों के अंदर एक रुष्टता दिखाई देती है। उनका कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर आयोजन इस कार्यक्रम में जो है ब्राह्मण समाज जो सही मायने में सनातन धर्म से जुड़े होते हैं, जो सही मायने में सनातन धर्म के लिए अपना योगदान देते हैं, अपना बलिदान देते हैं, इतने बड़े कार्यक्रम के दौरान उन्हें जो है नज़रअंदाज किया गया है। उन्हें मंच पर खड़े रहने तक की भी अनुमति नहीं दी गई। साफ तौर पे आयोजकों का ऐसा कहना है, वो साफ तौर पे अश्विनी चौबे के इस कार्यक्रम से जो है खुश नहीं नजर आ रहे और अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे। आपने सुना किस प्रकार से जो है उन्होंने अपनी बात रखी और इस कार्यक्रम के बारे में अपना अनुभव बताया। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री
नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।